नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एनएचएम कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया भरोसा, नियमित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। राज्य में कार्यरत 16,000 एनएचएम कर्मियों को उनकी नौकरी नियमित होने का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी। आप सबको बता दूं कि बुधवार को एनएचएम कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि समिति गठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही नियमित करने को लेकर सकारात्मक पहल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद कर्मियों ने उनका धन्यवाद भी किया। आप सबको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में एनएचएम के विभिन्न जिलों से आए कर्मियों ने अपने नियमितकरण की मांग को लेकर मुलाकात की। इससे पहले भी करीब एक माह पहले इन कर्मियों ने मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। बताते चले कि बुधवार को जब मंत्री बन्ना गुप्ता को पता चला कि एनएचएम कर्मियों ने मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है तो वे आवास से बाहर आए और कर्मियों से बातचीत की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार विकास का कार्य कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न अनुबंध कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में मैंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण करने का निर्देश दिया है, जो कि हाईकोर्ट के निर्देश और अन्य राज्यों की नियमावली के अध्ययन के बाद राज्य के विभिन्न अनुशंसाओं को आधार बनाकर एक रिपोर्ट सरकार को समर्पित करेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद हम आगे बढ़ सकेंगे। ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर आक्रोश, रथ यात्रा शुरू। लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ कही बातें। शहरी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने हरमुज चौक से आक्रोश रथ यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा सभी 53 वार्डों में जाएगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सरकार बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराने पर क्यों तुली है। बिना आरक्षण नगर निकाय चुनाव कराए जाने से प्रदेश के ओबीसी समुदाय में आक्रोश है। इधर जो है सूबेदार एसएनसी कुशवाहा और प्रभास सरबा ने कहा सरकार को हर हालत में ओबीसी का आरक्षण बहाल करना ही होगा। आप सबको बता दूं कि सभी लोगों ने 26 नवंबर को आक्रोश मार्च निकालने का फैसला लिया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव टलने के आसार, केंद्र को भेजी जाएगी पुराना प्रावधान रखने की अनुशंसा। अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव में एकल पद आरक्षित रखने के लिए पुराने प्रावधान को यथावत रखने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाएगी। यह फैसला बुधवार को जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी कि टीएससी की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस फैसले से नगर निकाय चुनाव फिलहाल टलने के आसार हैं। बैठक में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर सदस्यों ने कहा कि इस मामले में महाअधिवक्ता से विधि परामर्श लिया जाएगा, क्योंकि अब तक पंचायतों में पेशा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं। पेशा कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया है। बैठक में अधिसंख्य सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया और इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार को भेजने का सुझाव दिया है। रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ की फाइल गुम होने के मामले में दर्ज हो प्राथमिकी, गवर्नर ने दिया आदेश। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने शिक्षकों के एरियर के रूप में राज्य सरकार से अनियमित तरीके से लिए गए 109 करोड़ रुपए से संबंधित संचिका रांची विश्वविद्यालय से गुम होने पर दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश कुलपति को दिया है। वहीं राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रोबेसी डॉक्टर कामिनी कुमार को प्रभारी कुलपति के रूप में अनियमितता बरतने का दोषी पाया है। इसकी तथ्यात्मक जांच करने का निर्देश वीसी डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा को दिया है। इधर जो है राज्यपाल ने डॉक्टर कामिनी से 15 दिनों में स्पष्टीकरण की मांग की है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 को लौटाया। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद यानी कि संशोधन विधेयक 2022 को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया। राज्यपाल ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों पर पूर्ण विचार करें, अन्य राज्यों से इससे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करें और राजस्व परिषद से मंतव्य प्राप्त कर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने पर पूर्ण विचार करें। आप सबको बता दूं कि इससे पूर्व भी राज्यपाल ने आपत्ति के साथ 4 विधेयक लौटा चुके हैं। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य की कल्पना सदियों है पुरानी।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह राज्य युवा अवस्था में पहुंच चुका है। आज जो है झारखंड के आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को याद करने और राज्य ने क्या खोया क्या पाया इसकी समीक्षा करने का दिन है। विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि 22 वर्षों की अवधि किसी राज्य के जीवन काल में एक छोटी सी अवधि होती है, परंतु इस छोटी सी अवधि में झारखंड विधानसभा ने सांसदीय परंपराओं में जो योगदान दिया उसे राष्ट्रीय पटल पर भी पहचान मिली। उन्होंने कहा कि झारखंड की संकल्पना सदियों पुरानी है। इस संकल्पना को संथाल हुल और बिरसा के उलगुलान ने और मजबूती प्रदान की है। साहिबगंज के गंगा उत्सव में सैंड आर्ट लोगों को कर रहा है आकर्षित। साहिबगंज जिले में गंगा उत्सव बुधवार से ही शुरू हो गया। इस आयोजन में सैंड आर्ट के कलाकार अमृत प्रकाश ने अपनी आकर्षण कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने सैंड से मां गंगा की अनोखी कलाकृति बनाई। गंगा उत्सव में आने वाले तमाम लोगों के लिए यह सैंड आर्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 4 बच्चे दिल्ली से रेस्क्यू, सीएम हेमंत सोरेन के प्रयास का दिखा असर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार लड़के और लड़कियों को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार रांची जिले के 3 लड़के और गुमला की एक लड़की को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। इस संबंध में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली की नोडल अफसर नचिकेता ने बताया कि चारों बच्चे मानव तस्करी के शिकार होकर अलग अलग समय पर दिल्ली आए थे। 3 लड़कों को दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू कराया। वहीं गुमला जिले के एक लड़की को कोठी में घरेलू कामकाज के लिए भेज दिया गया था, जहां इस लड़की से दिन रात काम कराया जाता था। उसे पैसा भी नहीं दिए जा रहे थे। आखिरकार शारीरिक यातना से प्रताड़ित होकर बच्ची यहां से भाग निकली। भागने के दौरान किसी की नजर उस बच्ची पर पड़ी और उसे रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में रेस्क्यू किए गए बच्चों को नई दिल्ली से ट्रेन द्वारा रांची लाया जा रहा है। इन बच्चों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि ये दोबारा मानव तस्करी का शिकार न बनने पाए। झारखंड में 9.3 डिग्री हुआ न्यूनतम तापमान, अभी और 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। झारखंड में तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने का अनुमान है। इसके बाद लोगों को ठंड सताने लगेगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पलामू जिला के डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। चाईबासा में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री रहा, जबकि डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद दिन में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। इन 5 दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन आगामी 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। राजधानी रांची में धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले 3 दिनों में तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का अनुमान है। मौसम केंद्र के मुताबिक 23 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 24 नवंबर को अधिकतम तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं होगी, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस तरह जो है गुरुवार यानी कि आज जो है यानी कि 24 नवंबर को रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। 25 नवंबर को अधिकतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। 25 नवंबर को रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। 26 नवंबर को तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 27 नवंबर को राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। देवघर के नंदन पहाड़ के पास 2 छात्रों से मोबाइल और पैसे की छिनतई। नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ के समीप रहने वाले 2 युवकों से कुछ असामाजिक तत्वों ने पिस्टल का भय दिखाकर पहले उसके साथ मारपीट की, इसके बाद मोबाइल और पैसे की छिनतई की। इस मामले में जसीडीह थाना क्षेत्र के सकरी गांव निवासी 20 वर्षीय सरोज दास एवं नीरज कुमार दास ने संयुक्त रूप से नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जिक्र है कि हर दिन की तरह 22 नवंबर की शाम ट्यूशन पढ़ने के लिए बेला बगान पहाड़ होते हुए जा रहा था, तभी वहां घात लगाकर बैठे 2 युवकों ने अचानक से उसकी साइकिल रोक दी। मोबाइल एवं रुपये मांगने लगे। नहीं देने पर दोनों युवकों ने पिस्टल सटाकर झाड़ी की तरफ ले जाकर मारपीट भी किया। इसी बीच उन लोगों ने दोनों के पॉकेट से 1,000 रुपये एवं 2 मोबाइल छीनकर फरार भी हो गए। नगर थाना प्रभारी ने शिकायत की गंभीरता को देखकर मामला दर्ज करते हुए छापामारी भी शुरू कर दी है।
पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा रोड में ऑटो पलटने से नाबालिग समेत 4 लोग घायल। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा मुख्य मार्ग स्थित शांति नगर के पास तेज रफ्तार ऑटो पलट जाने से बच्चा समेत 4 लोग घायल हो गए। घायल सभी व्यक्ति को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला को गंभीर अवस्था होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि चक्रधरपुर थाना स्थित सिमदेरी गाँव निवासी गुरुवारी बाकीरा जिनका उम्र 55 वर्ष, पुनी बाकीरा जिनका उम्र 60 वर्ष, अमर बाकीरा जिनका उम्र 25 वर्ष और बीर सिंह बाकीरा 8 वर्ष सभी लोग ऑटो से सोनवा थाना क्षेत्र के बिदरी गांव गया था। बुधवार की शाम चक्रधरपुर स्थित सिमदेरी गांव निवासी सिमदेरी अपनी गांव लौट रहे थे। इसी बीच चक्रधरपुर के शांति नगर के पास ऑटो पलट गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए। इधर घटना के बाद जो है ऑटो चालक विक्रम बाकीरा गाड़ी छोड़कर फरार भी हो गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।